अगर वो ह्यूमन राइट्स वाले, अब नहीं तुमको बुरा लग रहा है, टेररिस्ट मरता है तो अभी तक आंदोलन चालू हो जाते तुम्हारे, है ना? अब कहाँ गए बे? छुप गए होंगे घुसंड में। हाँ, क्या हुआ अब ह्यूमन राइट्स? सोल्जर का कौन सा राइट है? मतलब हम इंतजार किस बात का कर रहे हो आप? हाँ, क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं मरा अभी तक तुम्हारा कोई, अभी तक तुम्हारा कोई नेता नहीं मरा ना बड़ा वाला, इसलिए। और मरता भी है नेता तो क्या कहेंगे वो इस पार्टी का था। अबे यार समझ में नहीं आता, एक बार तो हर चीज में पॉलिटिकल। एक सबसे बड़ी कंसर्न ये है, एक बार मर्दानगी दिखाओ बे, एक बार अंदर से अगर थोड़ा सा भी कूदा है ना, इकट्ठे होके दिखाओ। ये जो है ना जो चल रहा है तुम लोग का, यहाँ बस बुराई करेंगे इसका इसका। अभी आप खामियां निकालने शुरू हो, खामियां ठीक है, सबको पता है क्या क्या खामियां हुई है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात करिए, उसकी है दम। 24 से 48 घंटे रुक जाओ जरा, फिर देखना सब चैनल पे आएंगे, वो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। शहीदों का क्या बॉस, मैं बोलता हूँ इस पूरे देश को इस बार सीधे बायकॉट कर देना चाहिए अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो। एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक, अरे शेड्यूल बनाना, रोज सुबह जाओ रोज ठोको। आप नामर्दी फौज की दिखा रहे हो यार, इसका मतलब ये है हिंदुस्तानी फौज को पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आप पॉलिटिकल विल, पूरी सभी पार्टीज, why cannot we create a bloody no tolerance policy? हम लोग एक सीधा आप पारित कीजिए। आप किस प्रक्रिया से करते हैं मुझे पता नहीं, इस देश में तो यार तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट खुल जाता कई टेररिस्टों के लिए रात को, जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऐसे कुछ लॉयर होंगे जो टेररिस्ट की फांसी रुकवाना होगा तो सीधे रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। आ जाओ, बहुत सारे लॉयर मिलेंगे ना इस देश में, कहाँ गए वो लॉयर? अब सब आओ इकट्ठे, जरा इनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ो, तब मानूंगा कि तुम अबे असल बाप की औलाद हो ना। सबको चैलेंज देता हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, इस मैटर पे इकट्ठा हो और इस मैटर के लिए इन शहीदों की शहादतों का जवाब देने के लिए ना एक बार हो जाओ सब पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठे। और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब सबको समझ में आता है कि आप लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकेंगे। अगर आप वतन के शहीदों का जवाब नहीं दे सकते, आपको चुने के आने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक और ना दहशत से चलता है ये सब, है ना, वो साले हमारे दिलों में, हमारी फोर्सेस के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। हमारे आप बैकफुट पे आने बोलते हो, एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताओ हिंदुस्तानी के तौर पर। सबसे पहले इन सालों के हरामी इन्फॉर्मर्स को उठाओ, इनको गांड में गोली मारो, सालों को इकट्ठा करो। अबे एक रावण जलाने से इस देश में कुछ नहीं होगा, इकट्ठा करो सालों को, सबको खड़ा करके इनकी गांड में गोली पब्लिक में मारो सालों की। लोग कहते ना अबे मैंने बहुत कंट्रोल किया, इसलिए मैं बहुत कंट्रोल करके, लेकिन सच्चाई है दोस्त, बहुत हमने देखा हिंदुस्तान में ना बहुत बड़े बड़े डॉन बनते हैं, नए नए लौंडे नॉर्थ में गोलियां चलाएंगे हवा में। अबे तुमको डॉन बनना है ना, अबे हम तो बोलते तुम इनमें से किसी को मारो ना, मैं लड़वा लूंगा तेरा केस। ऐसे किसी को ठोको साले हरामियों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये साले ना कभी हिंदुस्तान के सगे थे जो इस टाइप का हमला करवाने में मदद करते हैं, और ना ये कभी हिंदुस्तान के सगे होंगे। इस चीज का साला कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्फॉर्मर्स को उठाओ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जहां ये हमला हुआ है ना उसी जगह खड़ा करके इनको, वही अनंतपुर में वही खड़ा करके पुलवामा में सालों की गांड में गोली मारो, तब तक जलाओ सालों की जब तक एक नस ना बचे। जब पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस की हो ही गई है तो थोड़ा वहां के मंत्री और नेताओं की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के मंत्री जी हैं फवाद चौधरी, देखिए इन्होंने संसद में बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बाकायदा दे रहे हैं कि जो पुलवामा में इमरान खान ने कराया वो इमरान खान की बहादुरी थी। मतलब पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो सो रहे जवानों के ऊपर जो बम ब्लास्ट कराया गया वहां पर, उनको ये अपनी कामयाबी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, कामयाबी देखनी है तो बराबरी में आके लड़ो ना। 1971 नहीं देखे वीडियो देख लेना मेरा, कारगिल नहीं देखा तो देख लीजिए, 1984 नहीं देखे तो देख लीजिए। पाकिस्तानी सांसद सैयद सादिक ने खुलासा किया है कि जब पुलवामा हमला के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद MiG-21 के जो पायलट थे अभिनंदन वर्धमान जी, इनका जब फ्लाइट जब क्रैश हुआ था, जब नीचे उतरे थे तो इनको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था। फिर इनका क्या करना है, मतलब इन्हें वापस देना है या नहीं देना है, इसको डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में थल सेना, वहां के सेना प्रमुख भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन उस मीटिंग में इमरान खान को नहीं बुलाया गया। इनका कहना था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसको जल्दी भेजो। जबकि उनका खुद वहां के सांसद का कहना, हम कहते तो कोई बिलीव नहीं करता, वहां के सांसद का कहना है कि इनके थल सेना प्रमुख के पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहा था कि भारत कब हमला कर देगा। और इन्होंने कहा कि जल्दी निकालो नहीं तो रात 9 बजे हमला कर देगा। इसलिए आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात में छोड़ा गया था कि भैया जल्दी जाओ यहाँ पर, वहां पे, वरना हम लोग तो छोड़ते लोग कभी नहीं
नहीं किसी कीमत पे। और ये बात बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, बहुत अच्छा काम किया आप अपने देश के लिए, वरना हम आपको विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। हमारे जो एयर चीफ थे धनोआ साहब, इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वो लोग अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ते तो भारतीय वायुसेना जो उसके फॉरवर्ड एयरबेस है, जिसमें पठानकोट आता है, अंबाला एयरबेस आता है, चाहे वो आगरा एयरबेस, जोधपुर एयरबेस या श्रीनगर एयरबेस से, सारे एयरबेस को रेडी टू फाइट अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। और पाकिस्तानी आर्मी के जो फॉरवर्ड ब्रिगेड है, जो पीओके में है, तैनात है, उसको तुरंत एकदम फर्स्ट ऑर्डर थे उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रेडी नहीं था। और हम लोग तो पहले से रेडी थे, क्योंकि हम लोग करके आए थे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में, तो हम लोग पहले रेडी थे। यही वजह था कि पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया कि ये कर देंगे। और इन्होंने प्लान क्या बनाया था, कारपेट बॉम्बिंग। देख रहे हैं कारपेट बॉम्बिंग कैसे किया जाता है, कारपेट समझते हैं, कालीन की तरह। तो जिस तरह फर्श पर कालीन बिछाया जाता है ना, कारपेट बॉम्बिंग में उस तरह से बिछा दिया जाता है। देखिए हमें तकलीफ इस बात पे लगती है कि कोई हमारे पीठ पर आकर खंजर भोंक देता है। पुलवामा में फौजी आराम से बस में सोए थे, धमाका से उड़ा दिए। ये गलत लगता है ना। अरे भाई मारने का शौक ही है तो खुला ऐलान करिए कि युद्ध करना है, फिर हमारे वीर सैनिक दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज है। खैर हमें अपनी सुरक्षा को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पुलवामा हमला भी हमारी अगर इंटेलिजेंस पहले से रहती तो हम इसे रोक सकते थे। कारगिल में भी क्या हुआ, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था। पाकिस्तानी सैनिक हजारों की संख्या में आतंकवादी का रूप लेकर घुस गए, बाद में हम लोग मारे, पीछे भी ढकेले, बदला भी लिए, लेकिन हमारी अपने फौजियों की जान चली गई। क्या उनकी फैमिली नहीं है? आप ताज होटल पर अटैक देखिए या कोई अटैक दे, वो 26 ताज होटल का हमला भी तो हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तानी तुरंत आके हमला कर दिए होंगे, पिछले 6 महीने से वो प्लानिंग कर रहे होंगे। या संसद पर हमला देखिए, सब कुछ एक इंटेलिजेंस फेल्योर से हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अभी भी ध्यान देना चाहिए, एक एकदम डेडिकेटेड इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो केवल टेरर अटैक पर ध्यान दे कि कहां कहां ऐसा हो रहा है। वरना आज फिर ऐसे होने लगेंगे तो क्या हम, ऐसा थोड़ी कि हमारे फौजी केवल शहीद होने के लिए बैठे होंगे।